सिद्ध मैया जी की जय हो, सिद्ध बाबा जी की जय, सिद्ध मैया जी की जय हो, सिद्ध बाबा जी की जय, भोले बाबा जी की जय हो, मोरे बाबा जी की जय। नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर नर्मदा परिक्रमा, जिसके बारे में आपने बहुत सारे वीडियो देखे और सुने होंगे। आपने ये जाना होगा कि माँ नर्मदा की परिक्रमा कैसे करें, किन किन सामानों को साथ लेकर चलें, कहाँ ठहरें, कहाँ भोजन प्रसादी मिले, कहाँ बाल भोग मिले, किन रास्तों से होकर हम परिक्रमा पूरी करें। लेकिन मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे जिसमें परिक्रमा के संदर्भ में बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। उन जानकारियों से हम यात्रा को सुगम तो बना सकते हैं, यात्रा सरल तो हो सकती है, लेकिन यात्रा हम क्यों करते हैं इस विषय में ज़्यादातर वीडियो मौन है। कारण कि परिक्रमा कैसे की जाती है, परिक्रमा में जिससे अड़चने न आए, उस तरह के वीडियोस हमारे सामने हैं। हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे पास हमारी जानकारी के लिए कोई ऐसे वीडियो नहीं हैं जिनमें साधनात्मक जानकारियाँ, सिद्धिदात्री माँ नर्मदा की साधना की जानकारियाँ या अन्य साधनाएं जो हमें उनके तट पर मिलती हैं के संदर्भ में ज़्यादातर यूट्यूबर मौन ही है। कारण कि उनका विषय या तो पर्यटन का रहा है या अपनी मनौतियों को पूरा करने के लिए उन्होंने परिक्रमा की है। यह तो ऐसा ही हुआ जैसे समुद्र हमें पूरा अथाह सागर देने को तैयार था, अथाह जलराशि देने को तैयार था, लेकिन हम अपने साथ केवल एक लोटा जल भर कर लेकर चले आए। परिक्रमा की सार्थकता, माँ सिद्धिदात्री की परिक्रमा की सार्थकता तो तब होती जब हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव और सिद्धियों से सरोबोर होकर लौटते। परिक्रमा हमें वह सब देती जो हमें जीवन में पाना आवश्यक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाले यदि हमारी परिक्रमा न बने तो हमारे परिक्रमा करने में कोई न कोई कसर है, कोई न कोई कमी है। और ज़्यादातर ये कसर हर परिक्रमा वासियों के साथ होती ही है, क्योंकि ज़्यादातर हमें यही बताया गया है कि हम परिक्रमा कर लें तो हमें सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जो साधक हैं, जो साधना करने वाले हमारे साथी हैं, वो ये जानते होंगे कि किसी भी साधना में जो परिक्रमा है वह अंतिम है। जैसे हम संकल्प लेते हैं, पंचोपचार पूजन करते हैं, जप तप हवन करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद हम प्रदक्षिणा करते हैं। यह साधना के विधान है। लेकिन यदि हम प्रदक्षिणा ही मात्र कर लें तो वह क्या साधना कही जाएगी? लेकिन माँ नर्मदा की परिक्रमा में यही बात हमें देखने को मिल रही है कि परिक्रमा कर ली अर्थात हमने सब कुछ कर लिया। आप देखिए, परिक्रमा के नियमों में आपने पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा कि उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अमरकंटक से हम परिक्रमा की यदि शुरुआत करते हैं तो वहाँ हमें 21 दिन रुक के ही परिक्रमा की शुरुआत करनी चाहिए। हालांकि ज़्यादातर जल्दी में परिक्रमा करने के कारण वह संभव नहीं होता कि लोग किसी एक स्थान पर 21 दिन या 1 महीने रुक के उसके बाद परिक्रमा करें। लेकिन उसका एक विज्ञान है। क्योंकि हम 21 दिन वहाँ रुकेंगे तो केवल बैठे तो नहीं रहेंगे। रुकने का आशय हमारी साधना का है। हम वहाँ संकल्प लें माँ नर्मदा की परिक्रमा का, और उसके बाद 21 दिवस तक माँ नर्मदा या अपने इष्ट की साधना करें। माँ सिद्धिदात्री हैं, सिद्धि देने के लिए वो बैठी हुई हैं, लेकिन सिद्धि तो तब मिलेगी जब हम साधना करेंगे। और हम केवल परिक्रमा ही करते रहते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है हमारे परिक्रमावासी
60 दिन 70 दिन में परिक्रमा करने के लिए 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर भागते रहते हैं। यह मात्र एक शारीरिक श्रम होकर रह जाता है। माँ नर्मदा की परिक्रमा जो हमें सब कुछ दे सकती थी, एक शारीरिक श्रम तक सीमित हो जाती है। हाँ, ये सिद्धि तो मिल जाती है कि उनकी परिक्रमा पूरी हो जाती है, क्योंकि माँ के दरवाजे पर हम गए हैं, माँ के तट पर हम गए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो परिक्रमा के उद्देश्य से गए हों और वो परिक्रमा पूरी न कराएं। निश्चित रूप से वो काम तो वो सफल कर देती है, लेकिन हमें जो लेके लौटना चाहिए हम वो लेके नहीं लौट पाते। इसलिए माँ नर्मदा की प्रेरणा से, उनकी कृपा से हमने साधनात्मक परिक्रमा कैसे हो, जिससे परिक्रमा का हमें पूरा लाभ मिले, इस पर अगले वीडियोस बनाने का निर्णय लिया है। यदि आप हमारे साथ साधनात्मक परिक्रमा करना चाहते हैं, जिससे आपकी परिक्रमा, जब आप परिक्रमा करें तो उसमें साधना एक महत्वपूर्ण हो, अंग के रूप में हो, महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में हो और सिद्धि उसके परिणाम के रूप में हो और हमारी परिक्रमा सिद्धि को देने वाली हो। इसी आशा के साथ आगामी वीडियो में आपसे मिलते हैं, साधना पर कुछ चर्चा करते हैं। तब तक के लिए नर्मदे हर।